गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंट अंडर मॉडर्न अप्रोच। लास्ट वीडियो में हमने बेटा क्या देखा था? टाइप्स ऑफ अकाउंट अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच। आज हम स्टडी करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ अकाउंट अंडर मॉडर्न अप्रोच। देखो बेटा, अंडर दिस सिस्टम अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग बेटा हम अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 एसेट, नंबर 2 लाइबिलिटी, नंबर 3 कैपिटल, नंबर 4 रिवेन्यू, नंबर 5 एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, ठीक है बेटा, हम अकाउंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 5 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट एसेट, सेकंड पार्ट लाइबिलिटी, थर्ड पार्ट कैपिटल, फोर्थ पार्ट रिवेन्यू, फिफ्थ पार्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब देखो बेटा, आपको सिर्फ मॉडर्न अप्रोच में आपको हर एक एसेट के लाइबिलिटीज के नेम हैं जो वो लर्न करने हैं। वो देखो बेटा, एसेट्स दीज इंक्लूड, एसेट में बेटा क्या क्या इंक्लूड होगा? कैश, बैंक। देखो बेटा, एसेट क्या है? जो आपके पास कैश पड़ा है आपकी पॉकेट में, या बैंक बैलेंस है जो बैंक में पैसे पड़े, वो क्या है? हमारे एसेट। तो एसेट्स में क्या क्या आएगा बेटा? कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, टूल्स, गुडविल, ट्रेडमार्क। ये हमारे बेटा एसेट्स है। बोलो बेटा, एसेट्स के कुछ नाम लर्न हुए। कैश, जो हमारे पास कैश पड़ा है बेटा वो भी हमारा एसेट है। जो हमारे बैंक में पैसा पड़ा है वो हमारा एसेट है। स्टॉक पड़ा है हमारे पास, हम कभी भी बेटा स्टॉक को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टॉक को बेच के कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी बेटा हमारा क्या हुआ? एसेट। डेटर, जो हमने किसी को बेटा, किसी कस्टमर को मान लो हमने क्रेडिट पे सामान बेचा है, तो वो पैसे हमें मान लो 2 महीने बाद आएंगे या 1 महीने बाद आएंगे, तो वो कस्टमर हमारा क्या हुआ? डेटर। तो ये भी हमारा एसेट है। यानी बेटा जो हमारे पास कैश पड़ा है या बैंक में बैलेंस पड़ा है या जो हमने किसी से पैसे लेने हैं, वो सब हमारा एसेट है। हमारी लैंड, हमारे पास लैंड जमीन पड़ी है, प्रॉपर्टी पड़ी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर पड़ा है, हमारे पास स्कूटर है, कार है, ये सब हमारे क्या है बेटा? एसेट्स। बस आप बेटा एसेट्स के नेम लर्न करो। कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंसिव मैंने आपको बताया ही है बेटा। हमने मान लो किसी को एडवांस पेमेंट कर दी, मान लो अपने मकान किराए पे लिया है, रेंट पे लिया है, तो आपने अपने ओनर को 6 मंथ की एडवांस पेमेंट कर दी, तो वो क्या है हमारा बेटा? प्रीपेड एक्सपेंसिव। ये भी हमारा बेटा एसेट है। एक्रूड इनकम, कोई पैसे बेटा हमें हमने हमने लेने हैं किसी से, वो भी हमारी क्या है? इनकम। पर हमें वो इनकम बेटा आई नहीं है, इसलिए उसको कौन सा नाम डोनेट करेंगे? एक्रूड इनकम। लैंड पड़ी है हमारे पास, बिल्डिंग पड़ा है, मशीन पड़ी है, फर्नीचर है, टूल है, गुडविल है, ये सब हमारी क्या है बेटा? एसेट्स। लाइबिलिटी कौन कौन सी होती है बेटा? क्रेडिटर, हमने मान लो किसी के पैसे देने हैं, क्रेडिटर किसी के सप्लायर ने बेटा हमें रॉ मटेरियल सप्लाई किया, तो नेचुरली हमने उसके पैसे देने हैं, तो हमारी क्या होगी? शाबाश, लाइबिलिटी। क्रेडिटर, बिल पेबल। बोरोइंग का मतलब क्या होता है? बोरो करना, उधार लेना। मान लो हमने बेटा किसी से उधार लिया है 50,000, तो बेटा वापस भी तो करना है ना, हमने वापस करना है, तो हमारी क्या होगी? लाइबिलिटी। बैंक लोन, मान लो बेटा हमने बैंक से लोन लिया है, तो कल को हमने वापस भी तो करना है, हमारी क्या हो गई? शाबाश, लाइबिलिटी होगी बेटा। ठीक है ना बेटा, वो क्या होगी? हमारी लाइबिलिटी। शाबाश। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मान लो हमने बेटा किसी के पैसे देने हैं, जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मान लो एक फर्म ने 50 वर्कर को वेजेस की पेमेंट नहीं की, और एक वर्कर की सैलरी बेटा 5,000 है, तो 50 कितनी होगी? 2,50,000। तो हमने वर्कर को बेटा 2,50,000 देने हैं, तो ये भी हमारी क्या होगी बेटा? लाइबिलिटी। बस लाइबिलिटी के नेम लर्न करो, जल्दी बोलो। लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा? क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है, बीपी हमारी लाइबिलिटी है, हमने कोई पैसा बेटा बोरो किया है, उधार लिया है, वो भी हमारी लाइबिलिटी है, हमने बेटा बैंक से लोन लिया है, वो भी हमारी लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हमने मान लो बेटा किसी के पैसे देने हैं, वर्कर को पेमेंट करनी है, सैलरी की पेमेंट करनी है, वेजेस की पेमेंट करनी है, वो भी हमारी लाइबिलिटी है। बोलो बेटा लाइबिलिटी के नेम क्या क्या है? क्रेडिटर, बिल पेबल, बोरोइंग, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आगे देखो बेटा, कैपिटल का मतलब क्या है? इट रिलेट्स टू कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। कोई भी बिजनेसमैन बेटा बिजनेस में जो भी फंड्स इन्वेस्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। और कई बार बेटा ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा बिजनेस से विड्रॉ करता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? ड्रॉइंग। तो कैपिटल में क्या क्या आता है बेटा? एक कैपिटल, एक ड्रॉइंग। शाबाश। रिवेन्यू, रिवेन्यू का मतलब क्या होता है बेटा? इनकम। एग्जाम्पल ऑफ रिवेन्यू, बैड डेट रिकवर। बैड डेट का मतलब क्या होता है बेटा? बैड डेट का मतलब आपके पैसे डूब गए। मान लो आपने लास्ट ईयर, पिछले साल बेटा किसी
कस्टमर को 40,000 की गुड्स बेची थी और उस कस्टमर का जो वो कस्टमर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब बेटा उसका जो बिजनेस है वो फेल हो गया। जब उसका बिजनेस ही बेटा फेल हो गया तो वो आपको पैसे कहाँ से देगा? तो नेचुरली आपके पैसे बैड डेट हो गए। बैड डेट का मतलब डूब गए। बैड डेट मतलब डूब गए आपके पैसे। अगले साल बेटा फिर उसने कोई स्टार्ट किया बिजनेस, तो उसका थोड़ा बहुत बिजनेस चल पड़ा, तो आप उसने आपको कुछ पैसे दे दिए, उसे बोलते हैं बेटा बैड डेट रिकवर। ठीक है बेटा, बैड डेट रिकवर क्या हो गए? लास्ट ईयर मान लो आपने किसी कस्टमर को सामान बेचा था बेटा 40,000 का या 50,000 का, जो भी एग्जाम्पल मान लो 40,000 का सामान बेचा था बेटा, और उस कस्टमर का बिजनेस क्या हो गया, फेल हो गया बेटा, और उसने आपको पैसे नहीं दिए, तो आपके पैसे डूब गए बेटा। जो पैसे डूब जाते हैं उसे बोलते हैं बैड डेट। नेक्स्ट ईयर बेटा फिर उसने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसका बिजनेस अब कंटिन्यूसली चल रहा है, उस बिजनेस से अब प्रॉफिट भी वो अर्न करने लग गया है, कमाने लग गया है, तो नेचुरली हमें उससे कुछ पैसे रिसीव हो गए बेटा। हमने उसको कितने का मान लो सामान बेचा था 40,000 का, अब उसमें से बेटा हमें 20,000 रिसीव हो गए मान लो, तो उसे बोलते हैं बेटा बैड डेट रिकवर्ड। जो पैसे पिछले साल डूब गए थे 40,000, उसमें से कुछ अमाउंट अब हमें रिसीव हो गया है, उसे बोलते हैं बैड डेट रिकवर। तो बैड डेट रिकवर बेटा हमारी क्या हुई? इनकम। इनकम मतलब रिवेन्यू, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव, सेल। मान लो बेटा आपने गुड्स सेल की, तो सेल करोगे तो पैसे आएगा, पैसा आएगा तो उसे क्या बोलते हैं? रिवेन्यू। ठीक है बेटा, इंटरेस्ट रिसीव, मान लो बेटा आपने बैंक में पैसे इन्वेस्ट किए, बैंक आपको हर साल क्या देता है? इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हमारी क्या हो गई? इनकम, रिवेन्यू। कमीशन रिसीव हुई हमें बेटा, डिविडेंड रिसीव हुआ, आपने कोई शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया बेटा, तो उससे हमें जो भी इनकम रिसीव होगी बेटा, उसका नाम उसे बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड रिसीव ये भी हमारी क्या हुई? इनकम। हमने मान लो शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट किए, बॉन्ड्स में पैसे इन्वेस्ट किए, तो उससे हमें जो भी इनकम, जो भी मनी रिसीव होती है बेटा हर साल, तो उसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड रिसीव। ये भी हमारी इनकम है। हमने बेटा बिजनेस में गुड्स बेची, बेचने से हमें क्या आता है? पैसा, तो उसे भी क्या बोलते हैं बेटा? रिवेन्यू। तो रिवेन्यू की एग्जाम्पल क्या क्या होगी बेटा? बैड डेट रिकवर्ड, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव। आगे बेटा एक्सपेंस एंड लॉसेस। एक्सपेंस एंड लॉसेस में क्या है? सैलरी बेटा, मान लो हम फर्म है, हमने 50 एम्प्लॉई काम पे रखे हुए हैं, लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल दी थी, मान लो हमने 50 वर्कर्स एम्प्लॉय किए हुए हैं, काम पे रखे हुए हैं, तो उसको हर महीने क्या देंगे? सैलरी। सैलरी हमारा बेटा क्या हो गया? खर्चा। हमने वर्कर भी रखे हुए हैं, वर्कर को क्या देते हैं हम? लेबर भी रखी हुई है, लेबर को भी हर महीने क्या देते हैं? सैलरी। तो लेबर को जो पैसा हम देते हैं बेटा उसे वेजेस बोलते हैं, स्टाफ को जो हर महीने पेमेंट करते हैं उसे सैलरी बोलते हैं। ठीक है बेटा, स्टेशनरी, हमने स्टेशनरी खरीदी, तो ये भी हमारा क्या है? खर्चा। हमने एडवर्टीजमेंट की अपने बिजनेस की, तो वो भी हमारा क्या है? खर्चा। रेंट, मान लो हम रेंटेड बिल्डिंग में बिजनेस कर रहे हैं, तो उसका रेंट दे रहे हैं, वो भी हमारा क्या हुआ? खर्चा। बैड डेट का मतलब मैं आपको समझा दिया। आपने किसी कस्टमर को 40,000 की गुड्स बेची थी बेटा, उसका बिजनेस क्या हो गया? फेल, उसने आपको पैसे नहीं दिए, तो आपके पैसे बैड डेट हो गए, डूब गए, ये हमारा क्या हो गया? लॉस। परचेज की हमने, ये भी हमारा क्या हो गया? खर्चा। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, आपने कोई एसेट बेटा लॉस पे बेचा, मान लो 30,000 का एसेट आपने 20,000 में बेच दिया, आपको 10,000 क्या हो गया? लॉस। तो लॉस, ये लॉस की एग्जांपल होगी बेटा। लॉस बाय थेफ्ट, आपके बिजनेस में चोरी होगी बेटा, तो वो भी आपका क्या हो गया? लॉस। तो लॉस की एग्जांपल क्या क्या हुई बेटा? सैलरी, अपना एक्सपेंस और लॉसेस की कंबाइंड एग्जांपल्स हैं। सैलरी, वेजेस, स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, रेंट, बैड डेट, परचेज, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस बाय थेफ्ट। फिलहाल तो बेटा आप सबको ये आइटम्स लर्न करनी है। उसके बाद देखो बेटा, रूल्स अंडर मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के क्या क्या रूल्स हैं? बोलो बेटा। हम मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं? बोलो बेटा। 5 पार्ट्स में। पहला पार्ट क्या है बेटा? एसेट। आपने बेटा, दूसरा पार्ट क्या है? लाइबिलिटी। तीसरा पार्ट क्या है? कैपिटल। फोर्थ पार्ट क्या है? रिवेन्यू। फिफ्थ पार्ट क्या है? एक्सपेंस एंड लॉसेस। आप अपने बेटा एक बात याद रखनी है, एसेट्स हमेशा डेबिट होते हैं, लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं, कैपिटल भी हमेशा क्रेडिट होगी, रिवेन्यू भी हमेशा क्रेडिट होगी, एक्सपेंस एंड लॉसेस हमेशा डेबिट होते हैं। डेबिट 2 चीजें हैं बेटा इसमें, बस बोलो कौन कौन सी? एसेट भी डेबिट, एक्सपेंसेस भी
एक्सपेंस एंड लॉसेस भी डेबिट। क्यों बेटा? ये रूल है बेटा किसका? एक्सपेंस एंड लॉसेस किसका रूल है? मैंने बताया था लास्ट वीडियो में बेटा। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। रेवेन्यू को क्या बोलते हैं बेटा? इनकम। ठीक है बेटा। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल बताया था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट्स का क्या रूल बताया था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल बताया था? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। बोलो बेटा। एसेट के बैलेंस भी आपने याद रखने हैं। एसेट के नाम याद है बेटा? प्लॉट, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, स्कूटर, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, ये सब हमारे एसेट है बेटा। एसेट हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। और एक्सपेंस एंड लॉसेस भी हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। अब ध्यान से देखना बेटा, फिर सुनो दोबारा। डेबिट को दो चीजें हैं सिर्फ, बोलो। एसेट भी हमेशा डेबिट होंगे, एक्सपेंस एंड लॉसेस भी डेबिट होंगे। बस पहले आप इतनी बात याद करो। जो चीज बेटा डेबिट होगी, देखो बेटा डेबिट, ये देखो बेटा, वो चीज अगर इंक्रीज हो रही है तो डेबिट ही होगी। देखो बेटा, एक्सपेंस एंड लॉसेस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो ये भी अगर इंक्रीज होएगा तो डेबिट ही होगा। रिवर्स कर दो, ये डिक्रीज होएगा तो क्रेडिट होएगा। ये देखो बेटा, एक्सपेंस एंड लॉसेस भी अगर डिक्रीज होते हैं तो वो भी क्रेडिट होंगे। बस आपने एक बात मेरी यही याद रखनी है, एसेट्स हमेशा क्या होते हैं बेटा? डेबिट। एक्सपेंस एंड लॉसेस भी हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। जिनके बैलेंस बेटा डेबिट होंगे ना, वो चीज अगर इंक्रीज हो रही है, ये देखो बेटा इंक्रीज हो रही है तो वो डेबिट ही होगी। हाँ, डिक्रीज होएगी तो रिवर्स कर दो, क्रेडिट हो जाएगी। ये देखो बेटा, डिक्रीज होने से क्या होगा? क्रेडिट। बस बेटा इतना सा फंडा है। फिर सुनो, एसेट और एक्सपेंसेस का क्या बैलेंस होता है? बोलो, लिखा ना मैंने ब्रैकेट में, क्या होता है? बोलो, डेबिट। तो जिस चीज का बेटा डेबिट बैलेंस होता है वो हमारी मॉडर्न अप्रोच में कितनी आइटम्स है? सिर्फ दो। क्या क्या? एक एसेट, एक एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एसेट भी डेबिट होते हैं, एक्सपेंस एंड लॉसेस भी डेबिट होते हैं। तो बोलो बेटा, एसेट के इंक्रीज होने से इसका बैलेंस डेबिट ही रहेगा, एक्सपेंसेस और लॉसेस के इंक्रीज होने से भी इसका बैलेंस डेबिट रहेगा। इनके डिक्रीज होने से बैलेंस रिवर्स हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बस बेटा इतना फंडा है। बाकी तीन चीजें बची, लायबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू। इसके कौन से बैलेंस है? बोलो बेटा, क्रेडिट। इनका रिवर्स कर दो। बोलो बेटा, लायबिलिटी, कैपिटल और रिवेन्यू क्या है? क्रेडिट। तो जिन चीजों के बैलेंस बेटा क्रेडिट होंगे, वो देखो बेटा, इंक्रीज होने से वो क्रेडिट ही रहेंगे, डिक्रीज होने से रिवर्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? डेबिट। बस बेटा इतना, 5 रूल है सारे। मॉडर्न अप्रोच सबसे आसान है। फिर सुनो एक बार, मैंने आपको 5 कैटेगरी बताई ना बेटा। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? एसेट। लास्ट कैटेगरी क्या है? एक्सपेंसेस। ये दोनों की खासियत क्या है? इन दोनों के बैलेंस क्या होते हैं? बोलो, डेबिट। जिनके बैलेंस बेटा डेबिट होंगे वो इंक्रीज होने से डेबिट ही रहेंगे, डिक्रीज होने से रिवर्स हो जाएंगे यानी क्रेडिट हो जाएंगे। और लायबिलिटी, कैपिटल और रिवेन्यू के कौन से बैलेंस होते हैं बेटा? क्रेडिट। ये इंक्रीज होने से क्रेडिट ही रहेंगे, डिक्रीज होने से उल्टा कर दो, डेबिट हो जाएंगे। आई बात बेटा समझ? वो फिर सुनो, एसेट एक्सपेंसिव के कौन से बैलेंस हैं? डेबिट। जिनके डेबिट बैलेंस है वो चीज अगर इंक्रीज हो रही है तो डेबिट ही रहेगी, और जिनके क्रेडिट बैलेंस है वो चीज भी अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट ही रहेगी। ठीक है बेटा? जो डेबिट बैलेंस किसके? एसेट और एक्सपेंसेस के। इन चीजों के इंक्रीज होने से इनके बैलेंस डेबिट ही रहेंगे। लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू के कौन से बैलेंस हैं? क्रेडिट। तो इनके भी इंक्रीज होने से ये क्रेडिट ही रहेंगे। ठीक है बेटा? और बताओ, एसेट और एक्सपेंसेस के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट। तो बताओ कि मैंने क्या बताया? इनके इंक्रीज होने से ये डेबिट ही रहेंगे, डिक्रीज होने से ये क्रेडिट हो जाएंगे। लायबिलिटी, कैपिटल और रिवेन्यू के कौन से बैलेंस होते हैं? बोलो बेटा, क्रेडिट। इनके इंक्रीज होने से ये क्रेडिट ही रहेंगे और डिक्रीज होने से ये डेबिट हो जाएंगे। ये है बेटा आज की हमारी वीडियो। इसी के साथ बेटा आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। ओके बेटा, बाय, सी यू।